बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिब्बे अल शफा टीवी। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद ज़मान हैदर। नाजरीन, आज बात होगी बे औलादी पर। बे औलाद हज़रात के लिए आज मैं बहुत बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ और बे औलाद हज़रात के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये आज वाला जो नुस्खा दूंगा, चीज़ भी सिर्फ़ एक है और बहुत सारी परेशानियों का हल है। चाहे मर्दाना बांझपन हो, मर्दाना स्पर्म का मसला हो, पस का मसला हो, या फिर किसी भी तरह का मर्दाना मसला हो, जनाना बांझपन हो, एग ना बनते हों, रसौलियाँ हों, पानी वाली थैलियाँ हों, या फिर सोजन हो, या फिर कोई भी मसला हो, तो इंशाअल्लाह ताला ये आज वाला जो नुस्खा दूंगा, सवा माह 40 दिन के अंदर अंदर मसला भी हल हो जाएगा और अल्लाह ताला खुशखबरी भी देगा और उम्मीदवारी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये सदियों पुराना नुस्खा है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक बार ये मेरे कहने पर बनाकर ज़रूर देख लें। यकीन करें, जिस घर में बच्चों की शरारतें नहीं होती वो घर वीरान हो जाते हैं। मैं अक्सर घर उजड़ते देखे हैं जिनके यहाँ, जिन बेटियों के यहाँ औलाद नहीं होती। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो ये मेरे लिए ये नुस्खा राहे निजात बन सके तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आगे शेयर भी किया करो ताकि इस सदका जारिया में आपका भी हिस्सा हो सके। तो क्या लेना है नाजरीन, एक चीज़ है जिसका नाम है जिया पोता। जिया पोता, ये साथ में मैं आपको समझाने के लिए तस्वीर भी लगा दी है, आप देख लें। ये आम पंसारी से मिल जाने वाली चीज़ है। ये जैसे मोटे चने होते हैं सफ़ेद, इसी तरह का होता है। खाने का तरीका क्या है, इसे चोट लगानी है, बीच से मगज़ निकलेगा। 3 मगज़ सुबह और 3 मगज़ शाम को खाली मैदा पानी के साथ मर्द और औरत दोनों में खाने हैं। जिसके यहाँ औलाद नहीं उस जोड़े ने ये सुबह शाम ही खाने हैं। 40 दिन काफ़ी हैं। 40 दिन के बाद दुनिया की किसी लेबॉर्ट्री में मर्द या औरत दोनों चेकअप करवा लें, इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी मिलेगी। जो भी मामला होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो आखिर पर मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला जिनको औलाद से नहीं नवाजा, माह रमज़ान के महीने का सदका करके उनको नेक स्वालिहीन औलाद ता फरमा। या अल्लाह करीमा, जो बीमार हैं उनको शफाए कामिल अता फरमा। या अल्लाह करीमा, जो कर्ज़दार हैं उनके कोई ऐसे वसीले बना दे उनके कर्ज़ अदा हो सकन। या अल्लाह करीमा, मेरियां भी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह करीमा, मेरा वालदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मेरे वालिद अलील हैं, आपसे भी दुआओं की रिक्वेस्ट है, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम।